ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 9 मुक्केबाजी का सुल्तान, जिसका नाम था मोहम्मद अली। मुक्केबाजी का सबसे मेन व्यक्ति उसे कहेंगे सुल्तान और उसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने इस मुक्केबाजी में अपनी जीत कैसे हासिल की वह उन्होंने इस यहाँ पर जो लेसन है उसके अंदर बताया है कि सबसे पहले हमें जीतने के लिए हमारे अंदर लगन होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर लगन है तो कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इतने सारे जो प्राणी हैं उसमें से सबसे बुद्धिशाली प्राणी कौन है? हम मनुष्य लोग हैं। तो मनुष्य लोगों के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर वो चाहे तो अपने मेहनत, अपने परिश्रम और अपने लगन से किसी भी चीज़ को हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर मोहम्मद अली ने यही बताया है कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो इस लेसन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें खूब मेहनत करनी चाहिए। विश्व के अनेक मुक्केबाजी मोहम्मद अली में व्यापक सोच, अभ्यास, लगन और कड़ी मेहनत जैसे अनेक सद्गुण थे, जिनके बल पर वे इतने ऊंचे मुकाम तक पहुँचे। उन्होंने सिर्फ मुक्केबाजी के रिंग में ही अपना दमखल नहीं दिखाया, बल्कि अपने देश में रंग भेद जैसी समस्याओं को भी जड़ से उखाड़ फेंका है। उन्होंने अपने जीवन में एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ समाज सेवक के रूप में भी अहम भूमिका निभाई है। बच्चों को इस महान खिलाड़ी से सीख लेनी चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी वे अपना मुकाम हासिल कर पाने में सफल होंगे। आज जो मोहम्मद अली हैं उन्होंने अपने बचपन से लेकर जब तक उन्होंने मुक्केबाजी की उसके बारे में उन्होंने अपने जीवन कथा यहाँ पर हमें प्रदर्शित की है, हमें बताया है। तो हम पहली लाइन से देखेंगे। यहाँ पर अमेरिका में कैंटनिक नामक का बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटी छोटी जगह भी हैं। उनमें से एक है लुइसविले। अब जो अमेरिका में कैटलिक नामक एक शहर है, जो शहर का नाम है कैंटलिक। तो कैंटलिक जो शहर है और वहाँ पर जो छोटी छोटी जगह होती हैं, वहाँ एक छोटी सी जगह का नाम था लुइसविले। क्या नाम था? लुइसविले। यह जगह का नाम है। एक बार लुइसविले के पुलिस स्टेशन में 12 साल का एक बालक दौड़ता हुआ आया। जहाँ हमने कहा कि छोटी जगह का नाम था लुइसविले, तो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था। तो उस पुलिस स्टेशन में एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ उस पुलिस स्टेशन में आया और बहुत ज़्यादा हड़बड़ा रहा था। हड़बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और उसकी आंखें भी गुस्से से बहुत ही लाल थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा में भरी हुई थी। क्योंकि किसी बच्चे की आप कोई मनपसंद चीज़ अगर खींचते हो तो उस बच्चे को क्या होता है कि उस बच्चे को अपनी मनपसंद चीज़ें देने का मन नहीं करता। तो हड़बड़ाहट मतलब आतुरता, वो इतनी तेज़ी से दौड़ता वो पुलिस स्टेशन में आया और गुस्से की वजह से उसकी आंखें भी एकदम लाल लाल थी और आकर पुलिस स्टेशन में खड़ा हो गया। और जहाँ पर पुलिस ऑफिसर, जिनका नाम था जाय मार्टिन, जो पुलिस ऑफिसर थे उनका नाम था जाय मार्टिन। तो जाय मार्टिन ने जब उस बच्चे को देखा कि इतना हड़बड़ाता हुआ, इतना घबराया हुआ, आंखों को लाल किया हुआ वो बच्चा मेरे पुलिस स्टेशन में आया, तो जान मार्टिन ने क्या किया, उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाया और बुलाने के बाद उसे अपनी कुर्सी पर बिठाया और उसके बाद उस बच्चे से पूछा, बताओ बेटा, क्या वजह है जो तुम्हारी आंखें इतनी लाल हो रही हैं, तुम इतना आतुर हो रहे हो, तुम इतने हड़बड़ाए हुए हो, क्या बात है, बताओ। तो उस बच्चे ने बताया, बालक ने जान मार्टिन को बताया कि एक आदमी ने जब वो साइकिल से जा रहा था
तो उस आदमी ने क्या किया, उस साइकिल को चुरा लिया, यानी कि उसके घर के पास से साइकिल चुरा ली। उसे अपनी साइकिल बहुत पसंद थी। जो थे मोहम्मद अली, उन्हें अपनी साइकिल बहुत ज़्यादा पसंद थी और किसी चोर ने उनकी वह साइकिल चुरा ली थी। इसी वजह से वे बहुत ही गुस्से में थे और उन्होंने कहा, मैं उस चोर को पीटना चाहता हूँ जिसने मेरी साइकिल चुराई है, क्योंकि साइकिल उन्हें बहुत पसंद थी और किसी ने अपनी पसंदीदा चीज़ कोई ले लेता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो उसी प्रकार से मोहम्मद अली को भी बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वो जो चोर अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे पीटना चाहता हूँ जिसने मेरी साइकिल चुराई है। तो जॉन मार्टिन ने उससे कहा कि बालक को समझाते हुए कहा कि तुम उसे कैसे पीट सकते हो, क्योंकि तुम तो महज 12 साल के बच्चे हो। तो 12 साल का बच्चा किसी बड़े चोर को कैसे पीट सकता है? उसके लिए तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर उसका एक गुण होना चाहिए, तभी तुम उसको क्या कर पाओगे। तुम्हारे अंदर काबिलियत या योग्यता होनी चाहिए, तभी तुम उस व्यक्ति को मार सकते हो, अन्यथा तुम उस पर जीत कैसे प्राप्त करोगे। व्यक्ति पर तुम अपनी जीत निश्चित कर सकोगे। कब कर सकोगे? जब तुम्हारे अंदर उस चीज़ का काबिलियत, उस चीज़ की हुनर होगी, योग्यता होगी तुम्हारे अंदर, तभी तुम उस व्यक्ति पर अपनी जीत हासिल कर पाओगे, अन्यथा तुम उस पर अपनी जीत हासिल नहीं कर पाओगे। जब मार्टिन एक काबिल पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक अच्छे मुक्केबाज भी थे, क्योंकि वो उस बच्चे को इतने प्यार से समझा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, क्या योग्यता है, क्या काबिलियत है। तो उस काबिलियत को उस पुलिस ऑफिसर ने पहचान लिया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर सिर्फ पुलिस ऑफिसर ही नहीं, उसके अलावा भी अच्छे मुक्केबाज भी थे। उन्होंने उस बालक से कहा कि ठीक है, उस पर जो चोर ने तुम्हारी साइकिल चुरा ली है, उस चोर को, उसके ऊपर तुम्हें जीत हासिल करनी है, तो उसके लिए तुम्हारे अंदर उसकी काबिलियत होनी चाहिए। तो ठीक है, मैं जो जिम चलाता हूँ उसमें तुम आ जाओ, कल से उस जिम में आ जाओ। तो हम तुम्हें उस बालक की प्रतिभा को पहचाना और उससे कहा कि कल से तुम जिम में आ जाना, मैं तुम्हें मुक्केबाजी सिखाऊंगा जिससे तुम उस साइकिल चोर को आसानी से हरा सकते हो। तो जो बच्चा था, फिर क्या था, वह बच्चा अगले दिन से ही वह बालक जॉन मार्टिन के पास मुक्केबाजी सीखने के लिए आने लगा, क्योंकि उसके अंदर भी वो जुनून था कि जिसने मेरी साइकिल चुराई है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो उसके अंदर भी वो जुनून था, इसीलिए वह दूसरे दिन से ही उनके पास जाने लगा, जॉन मार्टिन के पास जाने लगा। बालक में मेहनत और लगन की कमी नहीं थी, क्योंकि उसकी जो आँखें थी वो इस प्रकार बता रही थी कि किसी भी तरह से मुझे अपनी साइकिल वापस हासिल करनी है। तो उस बालक के अंदर कोई हुनर और लगन की तो कमी थी ही नहीं। वह 4-5 हफ्ते में ही मुक्केबाजी सीख गया और 6 हफ्तों के बाद ही उसने एक प्रतियोगिता अर्थात एक कॉम्पिटिशन था मुक्केबाजी का, और 6 हफ्तों के बाद ही उसने तुरंत ही एक मुक्केबाजी में उसने क्या किया, अपने जो कंपटीशन थी उसमें अपना नाम लिखा लिया। और जब वो कंपटीशन हुई, जो प्रतियोगिता हुई, जो स्पर्धा हुई, उसके अंदर उसने पहली जीत हासिल कर ली। फिर उस बालक के कदम कभी नहीं रुके, क्योंकि एक बार अगर हमारे अंदर जो लगन और मेहनत के हिसाब से जो हमारे अंदर एक बार जीत हासिल हो जाती है तो फिर हमारे कदम कभी रुकते नहीं हैं और वो आगे 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 बढ़ता ही गया। वह बालक कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के महानतम मुक्केबाज मोहम्मद अली ही थे, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 3 बार विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। उनके अंदर इतनी मेहनत और लगन थी कि उन्होंने पहले तो अमेरिका के महानतम मुक्केबाजी मोहम्मद अली ही थे, जिन्होंने
एक बार या दो बार नहीं बल्कि 3 बार विश्व चैम्पियन, सबसे पूरे विश्व में 3 बार चैम्पियन का खिताब जीता, अपने नाम किया और पूरे विश्व में उन्होंने अपना नाम बनाया। अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस जगह को हासिल किया जो हर मुक्केबाजी चाहता है कि हम इस चैम्पियन को जीतें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण में कमी रह जाती है। और लेकिन ये जो मोहम्मद अली थे, इन्होंने खूब मेहनत करके ये 3 खिताब जीते। इनका जन्म 17 जनवरी 1942 को कैंटनी के लुइसविले में हुआ था। इनका जो जगह थी उनका नाम था लुइसविले, वहाँ हुआ था। उन्होंने मुक्केबाजी में कैरियर बनाने की शुरुआत कितने साल से की थी, आप सबको पता होना चाहिए। कितने साल में पुलिस स्टेशन गए थे? 12 साल में। तो उन्होंने जब मुक्केबाजी सीखना शुरू किया, जब शुरुआत की, तो वे 12 वर्ष की छोटी उम्र में ही की थी। वर्ष 1956 में उन्होंने गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट का खिताब जीता। उसके 3 साल बाद अली अमेरिका की ओलंपिक मुक्केबाजी टीम का हिस्सा बने। जब उन्होंने 1956 में गोल्डन ग्लव्स टूर्नामेंट जीता, उसके बाद उनके 3 साल के बाद उन्होंने फिर से अमेरिका के ओलंपिक मुक्केबाजी में टीम का हिस्सा बने, यानी सबसे मेन व्यक्ति बने। इस प्रकार उनका मुकाबला इटली के रोम शहर में हुआ। अब इन्होंने जब इतने ऊंचे जगह पर जाने लगे तो धीमे धीमे इनका दूसरे लोगों के साथ भी इनके मुक्केबाजी की स्पर्धा होने लगी, कंपटीशन होने लगा। तो इनका जो दूसरा कंपटीशन था तो इटली के रोम शहर में था। रिंग में 6 फुट 3 इंच लंबे और मजबूत कद काठी के अली दर्शकों को खूब पसंद आ रहे थे। इनकी जो ऊंचाई थी वो 6 फुट थी, 3 इंच लंबे और खूब मजबूत कद वाले, कद अर्थात हमारा जो शरीर होता है, मजबूत शरीर। लोगों ने इनको देखकर लोग इनके ऊपर आकर्षित हो जाते थे, लोगों को बहुत पसंद आए देखने में ये। इस प्रतियोगिता में पहले 3 बुट्स जीतने के बाद उन्होंने पोलैंड के बेग्निल्यू पिजिस्कोस्टिक को हराया। फिर इन्होंने क्या किया, जो तीसरी बार इन्होंने पोलैंड के बिग्लियू पिजटकोस्की को हराया। अपनी ओलंपिक जीत के बाद तो अली जैसे अमेरिका के हीरो बन गए। जब वो इटली के रोमन शहर में खेलने गए तब भी उन्होंने वो जीत गए। फिर उसके बाद उन्होंने वो आगे जो अमेरिका में जो ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने खेला, उसमें भी उन्होंने वो जीत गए। तो मतलब अमेरिका के वो क्या बन गए, एक हीरो बन गए। सभी लोग उन्हें बहुत पसंद करने लगे। अली की नाम की गूंज उस अमेरिका शहर में होने लगी। इसके बाद वर्ष 1963 में अली ने इंग्लैंड के हैवी वेट चैम्पियन हेनरी ग्रुप को हराया। फिर उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के हैवी वेट चैम्पियन हेनरी ग्रुप को भी हराया। और उसके बाद वर्ष 1964 में विश्व विजयी हैवी वेट चैम्पियन सोनी लिस्ट को हराकर तो 22 साल के अली विश्व के महान मुक्केबाजी बन गए। अब धीमे धीमे इन्होंने हार का मुँह तो देखा ही नहीं, वे जीतते गए। वे इंग्लैंड के भी जो चैम्पियन थे सोनो लिस्ट को भी उन्होंने हराकर 22 साल, ओनली फॉर 22 साल में उन्होंने मुक्केबाजी का एक महान मुकाम हासिल किया और पूरे विश्व में उनकी जय जयकार होने लगी। इस चैम्पियनशिप में पहले 4 राउंड में अली ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें राउंड हुआ करते थे, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, इस तरह से 5 राउंड होते थे। तो 4 राउंड में तो अली ने बहुत अच्छा खेला। अली अर्थात मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन 5वें राउंड में उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी आंखों में किसी ने मिर्ची डाल दी हो। ऐसा उन्हें एहसास हो रहा था, वैसे डाली किसी ने नहीं थी पर उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था
कि 5वां राउंड होने वाला ही था, तब अली को आंखों में चिलमिलाहट, उनकी आंखों में ऐसी मिर्ची जैसी उन्हें लगने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि शायद उनकी आंखों में कहीं से केमिकल चला गया है, इसीलिए उनकी आंखें इतनी तेज जल रही थी। उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। अब उन्हें धुंधला अर्थात साफ नहीं दिख रहा था, सामने वाला व्यक्ति एकदम धुंधला दिखाई दे रहा था और वो चाहकर भी अपने आंखों को बहुत मलमल कर रहे थे, फिर भी उनकी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार उन्होंने आगे लड़ने से मना कर दिया। जब उन्हें उनकी आंखों में ऐसे जलन होने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि कुछ आंखों में मेरे केमिकल्स चला गया, केमिकल्स के होने के कारण उनकी आंखों में जो सामने वाला व्यक्ति था वो उन्हें धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। जब उन्हें ऐसा लगा कि इतना धुंधला दिखाई दे रहा है तो मैं लड़ नहीं पाऊँगा। 4 राउंड उन्होंने बहुत अच्छे से खेले, लेकिन जैसे 5वें राउंड की बारी आई वैसे उन्हें पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने क्या किया, लड़ने से मना कर दिया। लेकिन जो उनके कोच ने उनसे कहा, जो व्यक्ति सिखाने वाले थे उनको कहते हैं कोच, तो उन व्यक्ति ने कहा कि अली, तुम्हारे पास विश्व चैम्पियन बनने का ये स्वर्णिम अवसर है। स्वर्णिम अवसर होता है सुनहरा मौका, यह तुम पूरे विश्व में अपनी जय जयकार करवा सकते हो। अली, तुम मना मत करो, तुम किसी भी तरह से तुम्हें खेलना है। तुम 4 राउंड जीत चुके हो और सिर्फ ये 6वां राउंड रह गया है। अगर ये राउंड में तुम जीत गए तो पूरे विश्व में तुम्हारी जय जयकार होगी और ये स्वर्णिम अवसर, ये सुनहरा अवसर तुम अब मत छोड़ो, तुम लड़ो। मैं तुम्हें जो भी निर्देश देना होगा, जो भी मार्गदर्शन देना होगा, मैं तुम्हें दूंगा। तुम उन्हें ध्यान से सुनना और लड़ना। इस तरह अली का आत्मविश्वास, उनके अंदर कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और उन्होंने खेलने के लिए तैयार हो गए। कुछ समय बाद ही केमिकल का अवसर जैसे जैसे ख़त्म होता चला गया, अली को साफ दिखाई देने लगा। जब उन्होंने ऐसा कहा कि जब उनके कोच ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा, तुम खेलने से मना मत करो। जब उनकी बातें उन्होंने सुनी तो उनके अंदर और भी कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास बढ़ गया कि जब मेरे कोच मुझे इतना फोर्स कर रहे हैं तो ये बात तो सही है कि मैं 4 राउंड में जीत गया हूँ, तो 1 राउंड रह गया तो उसमें मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो वो तैयार हो जाता है और लड़ने के लिए तैयार। जैसे ही वो लड़ने, कुछ समय के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे जो केमिकल्स उसके आँख में चला गया था वो केमिकल्स का असर धीमे धीमे कम होता जा रहा है और उसे फिर से अली को साफ साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने पूरी ताकत से अपने प्रतिद्वंदित अर्थात जो विरोधी पक्ष का जो व्यक्ति है, जो सामने वाला व्यक्ति है, उस पर वार करना शुरू कर दिया। अब क्या किया, उन्होंने पूरी ताकत, जैसे उन्हें दिखाई देने लगा वैसे उन्हें अपना पूरा जोर लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी और जो अब उसके सामने जो विपक्षी जो लड़ रहा था उस पर वार करना शुरू कर दिया और विश्व विजेता का ताज अपने नाम कर लिया और लड़ते लड़ते वह जीत को उसने हासिल कर लिया और जीत का ताज अपने सर पर उसने सजा लिया। इसके आगे के वर्षों में अली की जीत का सिलसिला थम ना सका। अब तो क्या हुआ, अली जीतता ही गया। जो भी कॉम्पिटिशन में भाग लेता, जो भी प्रतियोगिता में भाग लेता, वह जीतता ही चला गया। उसके जीतने का सिलसिला कभी ना रुका। वर्ष 1970 में उन्होंने जेरी पेरी को हराया। अब उसके बाद उन्होंने 1970 में जेरी क्वेरी नामक एक व्यक्ति था, उसे भी उन्होंने हराया और आने वाले वर्षों में अली का मुकाबला जय फेजर से हुआ। अब उसके बाद इसके बाद फिर उनका जय फेजर नामक एक व्यक्ति के साथ भी उनका मुकाबला हुआ। इस प्रतियोगिता में सदी की लड़ाई का नाम दिया गया। सदी की लड़ाई का, बहुत सालों पहले की लड़ाई का नाम दिया गया। हालांकि इस प्रतियोगिता में वे 1 राउंड से हार गए। ये प्रतियोगिता हुई तो उसमें 5 राउंड होते, उसमें से 1 राउंड से ये हार गए। लेकिन उसी समय उन्होंने मन में ठान ली, वो 1 राउंड सिर्फ हारे, फिर भी उन्होंने उस समय अपने मन में निश्चित कर लिया, ठान लिया कि वे इस हार का बदला ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर से इसे हरा के ही दम लूँगा। अब हार का बदला लेना ज़रूरी है। वर्ष 1974 में
उन्होंने फेज़र को बुरी तरह हराकर अपनी हार का बदला लिया। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी हार का बदला लिया और वो फिर से जीत गए। जानी बेकलिन ने अली के लिए एक गीत गाया, एक गीत लिखा था। तो ये भी एक जाने माने मुक्केबाज थे जिन्होंने अली के लिए एक अच्छा सा सुंदर गीत लिखा था, जो काफ़ी मशहूर हुआ, बहुत ज़्यादा प्रख्यात हुआ। सभी लोग उस गीत को सुनकर सभी को अच्छा लगता था। इस गीत की एक पंक्ति अर्थात एक लाइन है, वह तितली की तरह उड़ता है, मक्खी की तरह डसता है। ये शब्द अली के प्रशंसकों में उत्साह भरते थे। प्रशंसकों मतलब होता है जो प्रशंसा करने के लिए या प्रशंसा योग्य। तो ये पंक्ति का नाम था तितली की तरह उड़ता है और मक्खी की तरह डसता है। इस तरह जो प्रशंसक लोग थे अली के, उनमें उत्साह भर देता था। इस तरह अली ने हर प्रतियोगिता को, हर स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, एक नया रिकॉर्ड बनाया अपनी मेहनत और अपने लगन से। लेकिन वर्ष 1980 में जब वे अचानक बीमार पड़े, अचानक वो बीमार हो गए, तब अली के पार्किंसन नामक घातक बीमारी से पीड़ित होने का पता चला। पार्किंसन नामक बीमारी कैसी होती है कि जो नस होती है हमारे शरीर के अंदर की, जो नस होती है, वो नस हमारे दिमाग के साथ जो टच होती है, जो दिमाग के साथ दिमाग को जो दिमाग में जो टच होती है, वो नस उनकी ब्लॉक हो जाती है, वो नस काम करना बंद कर देती है। उसे हम कहेंगे पार्किंसन नामक जो बीमारी होती है, वह उसका नाम है पार्किंसन। तो जो पार्किंसन नामक बीमारी, जो नस दिमाग की जो नस होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है काम करना, तो उसे हम कहेंगे पार्किंसन नामक एक बीमारी है। तो उस बीमारी से ये पीड़ित हो गए थे। इस बीमारी का पता चलने के बाद इन्होंने क्या किया, मुक्केबाजी से संन्यास लेने की सलाह दी गई। संन्यास अर्थात अब वो कभी भी ये मुक्केबाजी खेलेंगे नहीं, क्योंकि कभी इन्होंने मुक्केबाजी खेली और दिमाग पर जो उनकी जो नस है वो ब्लॉक हो गई, बंद हो गई है, और अगर कहीं दिमाग के ऊपर ही कुश्तीबाजी या मुक्केबाजी का अगर कुछ लग जाए तो परेशानी हो सकती है। इसीलिए उन्होंने मुक्केबाजी न खेलने का निर्णय लिया। वर्ष 1984 में मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद अली ने सामाजिक कार्यों में जुड़े। सामाजिक अर्थात समाज के जो लोग होते हैं उनकी सेवा करने के कार्य में वे जुड़ गए। वर्ष 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था, इराक है जो देश है, उसने कुवैत नामक एक शहर के ऊपर जब हमला किया था, तब करीब 2000 से ज़्यादा विदेशियों को बंधक बना लिया गया था। किसने बंधक बनाया था? कुवैत ने उसे बंधक बना लिया था। उनमें कुछ अमेरिकी लोग भी थे, अमेरिका के जो लोग थे वे भी उसमें थे। इस दौरान अली शांतिपूर्वक शांतिपूर्वक किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि शांति से उन्होंने इराक के जो तानाशाह सद्दाम हुसैन थे, जो वहाँ के राज्य को संभालने वाले जो थे सद्दाम हुसैन, उनसे उन्होंने बातचीत की, वो भी शांतिपूर्वक बातचीत करने के बाद उन्होंने अमेरिका के जो लोग थे, जो उनके वतन के जो लोग थे, उन्होंने वापस भेज दिया था। सद्दाम हुसैन के पास से जब उन्होंने अपने वतनी अर्थात अपने अमेरिका के जो अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने अपने वतन में वापस बुलाया, तब सन 1998 में सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा वे संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में नामांकित हुए। उनका नाम ही पड़ गया शांति दूत। इस तरह से विश्व में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए अली को वर्ष 2005 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। जब उन्होंने इतना सारा नाम कमाया, अपने वतन के लोगों को उन्होंने किसी के
किसी के चंगुल से उन्होंने छुड़ाया और वो भी शांति दूत बनकर अपने देश का उन्होंने मुक्केबाजी में नाम किया। जब ये सब अमेरिका के लोगों ने देखा तो उन्हें अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ जो सबसे अच्छा अवार्ड होता है उससे उन्हें सम्मानित किया गया, जिस अवार्ड का नाम था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। इस तरह मुक्केबाजी के महानायक, जो नायक नहीं जो महानायक हैं, उन्होंने मोहम्मद अली ने उन मुकामों को हासिल किया जहां तक पहुंचने का हर एक मुक्केबाजी का सपना होता है। जो भी मुक्केबाजी वाले लोग होते हैं सभी का सपना होता है कि हम भी मुक्केबाजी में नाम कमाएं, विश्व में नाम कमाएं। लेकिन हम कहते हैं ना कि जो व्यक्ति नाम नहीं कमा पाते वो अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें। क्या महसूस करें कि हाँ, ज़रूर हमारे अंदर कुछ न कुछ कमी रह गई है, इसी वजह से हम हार गए हैं। बल्कि व्यक्ति को अपने अंदर वो चीज़ को महसूस नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सोचता है उसे कभी भी ऐसा मन में न सोच लाए, उसके अंदर ज़रूर कुछ कमी है। उस कमी को फिर से वो उस कमी को जहाँ तक बन सके उस कमी को और कम करने के लिए मेहनत करे तो ज़रूर से ज़रूर ये मोहम्मद अली की तरह उसके भी सपने पूरे होंगे। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत लगन की बहुत ज़रूरत है। वे मानते हैं कि चैम्पियन जिम में तैयार नहीं होता। हम कहते हैं कि जिम जाकर हम चैम्पियन बन जाएं, तो चैम्पियन बनने के लिए सिर्फ जिम है तो वो काफ़ी नहीं है। उनके अंदर जो चीज़ होती है वह क्या चीज़ होती है, वह उन्हें चैम्पियन बनाती है। तो वह चीज़ है एक चाह हमारे अंदर होनी चाहिए, एक इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए, एक स्वप्न हमारे अंदर होना चाहिए, एक लक्ष्य, एक दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ हमारे अंदर मौजूद है तो कोई मायका लाल नहीं है कि हमें हमारी सफलता से नीचे गिरा सके। उनके पास हुनर और इच्छा होती है, लेकिन ज़रूरत यह है कि इच्छा को हुनर से बड़ा होना चाहिए। जो हमने सपना देखा है, जो हमने इच्छा है, जो हमारे अंदर जो कामना है कि हमें ये पूरा करना है, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर एक चाह होनी चाहिए। और जब अगर हमारे अंदर वो चाह होगी तो निश्चित है कि हमें सफलता मिलेगी। हालांकि मोहम्मद अली अब हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने अमेरिका के देश का नाम कमाया, जिन्होंने एकदम छोटे से बच्चे के रूप में उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, तो आज हमारे बीच में वो नहीं है। लंबी बीमारी के कारण 3 जून 2016 को उनका निधन हो गया। जब वो हमने देखा था पार्सिलन नामक एक उनकी बीमारी थी जो उनके दिमाग की नस को ब्लॉक कर रही थी, तो वही बीमारी उनको बहुत लंबे समय तक सताती रही। फिर उनका 3 जून 2016 में उनका निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपना आधे से भी ज़्यादा जीवन उन्होंने मुक्केबाजी में निकाला। 12 साल की उम्र से उन्होंने आधा जीवन अपना मुक्केबाजी में ही निकाला। और जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें यह बीमारी है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों की सेवा में लग गए। लोगों की जो बची कुछ उनकी ज़िंदगी थी, जो आधी ज़िंदगी, उन्होंने लोक सेवा में, सामाजिक सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देने वाले इस महान मुक्केबाजी को विश्व इतिहास में सदा याद किया जाता है। ये मुक्केबाजी को कभी ऐसे व्यक्ति को भूला जा सकता है जिन्होंने पूरे देश का नाम कमाया हो, पूरे विश्व में 3 बार चैम्पियन बन गए हों, जीत के चैम्पियन बन गए हों, और जिन्होंने समाज सेवा भी की हो, और जिन्होंने अपने देश के जो दूसरों की चंगुल में जो बंधे हुए थे उन्हें बाहर निकाला। मतलब उन्होंने अपने देश के लिए क्या नहीं किया। इस ऐसे व्यक्ति को क्या हम कभी भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। तो यहाँ पर इस लेसन में हमें ये बताया गया है कि हमें भी सुल्तान अली की तरह हमें भी क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत और लगन करेंगे तो कभी भी हमारी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। बस इतना है, हमें उस इच्छा के लिए हमें खूब मेहनत करनी होगी, और मेहनत करेंगे, लगन में रहेंगे, उत्साह होगा,
साहस होगा, हुनर होगा, आत्मविश्वास होगा तथा सेवा भाव होगा हमारे अंदर, तो हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।